मीर बांकी, जो एक बाबर का सेनापति हुआ करता था। और मीर बांकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। और इस बाबरी मस्जिद को ठीक उसी जगह बनाया गया था जहां पर श्री राम का जन्म हुआ था। और इस मस्जिद को बनाने के लिए वहां पहले से मौजूद राम मंदिर को तोड़ा जाता है और फिर मस्जिद को बनाया जाता है। तो चलिए इस राम मंदिर को टूटने से लेकर बनने तक की पूरी कहानी को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो 30 अक्टूबर 1990 की यह तारीख बहुत ही बड़ी खास और दुखद होती है। इस दिन पूरे अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था और एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जबकि इसके बावजूद भी अयोध्या में भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं और पुलिस 1 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग कर रखी थी। सुबह के 10 बजे थे। हनुमानगढ़ी के इलाके में भीड़ पहुंच जाती है और बैरिकेडिंग तोड़कर भीड़ मस्जिद की ओर बढ़ने लगती है। तभी अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारी को लखनऊ से भीड़ पर गोली चलाने की आदेश आता है। पुलिस उन भीड़ पर गोली चला देते हैं जिनमें से बहुत से लोगों की गोली लगने और भगदड़ मचने से मौत हो जाती है। और 1 नवंबर को मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता है और फिर 2 नवंबर को लोगों की भीड़ फिर से हनुमानगढ़ी के पास मौजूद संकरी गली से होते हुए मस्जिद की ओर बढ़ने लगती है। इसके बाद फिर से पुलिस उन भीड़ पर गोली चला देते हैं, जिसके बाद फिर से बहुत सारे लोगों की गोली लगने और भगदड़ होने से मौत हो जाती है। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि पूरे इतिहास में दर्ज वो कहानी है जिसमें सबसे ज़्यादा समय तक विवाद का सामना किया गया, जिसे हम बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि विवाद के नाम से जानते हैं। आखिर कैसे बाबर के सेनापति मीर बांकी ने राम मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया, चलिए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1528 से और इस समय तक बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और इस प्रकार देश में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। कई इतिहासकार के माने तो बाबर के सेनापति जो मीर बांकी थे वो बाबर के आदेश के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वाकर वहां एक मस्जिद बना देते हैं जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखते हैं। और साल 1838 में एक ब्रिटिश अधिकारी अयोध्या में पहली बार सर्वे किया जाता है और इस सर्वे में बाबरी मस्जिद में हिंदू मंदिर का पिलर मिला था जो हिंदू मंदिर से लिया गया था। और इस ब्रिटिश अधिकारी के सर्वे के बाद पूरे अयोध्या में बवाल मच गया, जबकि हिंदू का कहना था कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद बना है वहां पहले भगवान राम का मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने तुड़वा दिया और उस पर मस्जिद बना दिया। और फिर साल 1853 आता है और पहली बार अयोध्या में दंगा होता है, जिसके बाद साल 1857 में हनुमानगढ़ी के महंत मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरे का निर्माण करता है और उस चबूतरे को राम जन्मभूमि कहा जाता है। विवाद थोड़ा और आगे बढ़ता है और इसके विरोध में जिला मजिस्ट्रेट के सामने एक अर्जी लगाते हैं और जिसके बाद साल 1859 में मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार मस्जिद में एक दीवार खड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद भीतरी हिस्से में मुसलमान को इबादत और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिलती है। और साल 1885 में महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे की कानून हक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डालते हैं, जिसे साल 1886 में खारिज कर दी जाती है। जिसके बाद साल 1947 में अंग्रेज से भारत को मुक्ति मिलती है और बंटवारे का जख्म अभी ताज़ा ही था कि आज़ादी के बाद राम मंदिर की मांग और जोर पकड़ लेती है। जिसके बाद दिसंबर 1949 में अयोध्या में 9 दिन तक रामचरितमानस का पाठ का आयोजन किया जाता है। विवाद तब और बढ़ गया जब 22 और 23 दिसंबर की रात बाबरी मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्तियां मिलती है, जिसके बाद हिंदुओं पर आरोप ये लगा कि उन्होंने मूर्तियों को विवादित स्थान पर रखा है। और 23 दिसंबर की सुबह मस्जिद में रामलला की पूजा शुरू हो जाती है, जहां हिंदू दर्शन करने और वही मुस्लिम विरोध करने पहुंचने लगते हैं। और उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फैजाबाद के जिलाधिकारी के नायक को एक खत लिखते हैं जिसमें मस्जिद में मौजूद राम मंदिर की मूर्तियों को हटाने का आदेश देते हैं। लेकिन के नायक इस आदेश को नकार देते हैं और अपने जवाब में लिखते हैं कि यहाँ स्थिति गंभीर है, दंगे या हिंसा हो सकती है। नायक के खत को पढ़ने के बाद नेहरू फिर एक खत लिखते हैं। 27 दिसंबर 1949 को नायर को दोबारा नेहरू की खत मिलते हैं जिसमें नेहरू लिखते हैं कि आदेश का पालन किया जाए और यथास्थिति बनाया जाए। जबकि नेहरू के जवाब में नायर ने सुझाव देते हुए लिखा
कि इस मामले को अदालत को दे दिया जाए। जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक मस्जिद में रखी मूर्ति को वहां जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। नेहरू इस सुझाव को स्वीकार लेते हैं, जिसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और 29 दिसंबर 1949 में कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को पहली बार विवादित स्थल घोषित करता है और कोर्ट के आदेश के अनुसार मस्जिद के बाहर ताला लगा दिया जाता है। और गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को एक सिविल फाइल करते हैं और वो कोर्ट से मांग करते हैं कि हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी जाए और मूर्ति को उस जगह से न हटाया जाए, लेकिन कोर्ट इस अपील को खारिज कर देते हैं और फिर 20 से 25 साल तक कोर्ट में केस चलता रहता है। और साल 1980 में भाजपा ने खुलकर हिंदू संगठनों और राम मंदिर का समर्थन करते हैं, जिसके बाद हिंदू संगठन काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और मांग करते हैं कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और 30 सितंबर 1990 तक देश भर में भारी संख्या में कार सेवक पहुंचते हैं, जिसके बाद पूरे अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद कार सेवक की भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है और मस्जिद पर चढ़कर केसरिया ध्वज फहरा देते हैं। लेकिन तभी यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या पुलिस अधिकारी को फोन लगाकर गोली चलाने का आदेश देते हैं। पुलिस आदेश का पालन करते हुए उन कार सेवकों पर गोली चला देते हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद साल 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद पीवी नरसिम्हा राव देश का नए प्रधानमंत्री बनते हैं। और इसी साल जून में भाजपा यूपी में अपनी सरकार बनाती है और कल्याण सिंह वहां का नया मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। और 30 अक्टूबर 1992 को दोनों पक्षों यानी हिंदू और मुस्लिम पक्षों को दिल्ली बुलाते हैं, लेकिन वहां पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। और इसी दिन वीएचपी के नेता प्रधानमंत्री आवास से निकलकर एक प्राइवेट स्थान पर मीटिंग करते हैं, जिसमें ऐलान करते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवक दिवस मनाया जाएगा और देश भर से हिंदुओं को एक बार फिर अयोध्या आने के लिए कहा जाता है। और इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लगभग 2 लाख से अधिक कार सेवक पहुंच जाते हैं और ये कार सेवक की भीड़ मस्जिद की ओर बढ़ने लगते हैं और कुछ ही घंटों के बाद मस्जिद को तोड़कर गिरा दिया जाता है और वहां रामलला के लिए एक छोटे से मंदिर को तैयार किया जाता है और रामलला को उस मंदिर में विराजमान किया जाता है। जब मस्जिद को गिराया जा रहा था तब उस समय वीएचपी और भाजपा के कई नेता वहां मंच पर मौजूद थे और वह कार्यकर्ता और कार सेवक से संयम बरतने की अपील कर रहे थे, जबकि इन नेता पर अब भी केस चल रहे हैं जो कोर्ट में लंबित है। और 6 दिसंबर की शाम 6 बजे तक यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और वहां के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह इस्तीफा दे देते हैं। और बाबरी मस्जिद गिरने के बाद अगले कुछ समय तक मामला यूं ही शांत रहता है और अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों के बीच मिलकर एएसआई को वैज्ञानिक सबूत जुटाने के लिए कहा जाता है और एएसआई विवादित स्थान पर खुदाई करती है और एएसआई की खुदाई 6 महीने तक चलती है, जिसमें हिंदू मंदिर के कई अवशेष मिलते हैं। और 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाता है, जिसमें 2.77 एकड़ वाली विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसमें 1/3 निर्मोही अखाड़ा तो 1/3 राम जन्मभूमि को और बाकी सुन्नी को दिया जाता है। लेकिन इस फैसले से तीनों नाखुश थे और साल 2011 में पहली बार तीनों सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए 9 नवंबर 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाता है, जिसमें 2.77 विवादित जमीन को रामलला विराजमान को दे दिया जाता है और सुन्नी बोर्ड को अयोध्या में किसी और स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश देते हैं। और 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचते हैं और राम जन्मभूमि का पूजन और शिलान्यास करते हैं। अंत में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और राम जन्मभूमि की संघर्ष की कुछ ऐसी थी ये कहानी। अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।